गिरफ्तारी के बारे में तो साथियों ने जो बताया जानकारी बहुत सारी मिली, लेकिन जो गिरफ्तारी के बाद जो नागरिक समाज के लोगों का की जो पहलकदमी हुई, उसमें तमाम संगठन के लगभग 35 संगठन के नागरिक समाज के उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद 2-3 बार जिलाधिकारी से पुलिस कमिश्नर के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिला गया, बात किया गया कि नहीं, ये फर्जी FIR है और इस पर जो है इसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके बाद जो एक प्रोटेस्ट मार्च हुआ शास्त्री घाट से लेकर के पुलिस कमिश्नर के कार्यालय तक, लेकिन जो अधिकारी बात भी करते रहे, आश्वासन भी देते रहे कि हम इसकी जांच कराएंगे, 2 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगा, लेकिन इसके बाद भी उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रोटेस्ट मार्च के बाद फिर इसको विपक्षी राजनीतिक दलों को बैठक बुलाई गई और इस बीच में कानूनी लड़ाई जो हमारे वकील साहब जो लड़ते रहे, इधर जमानत हुई और फिर 10 तारीख को जो है वो सभी ये विपक्षी दलों की राजनीतिक बैठक हुई। नागरिक संगठन के लोग थे, लगभग 65-70 लोग मीटिंग में आए और उसमें यही फैसला लिया गया कि जो फर्जी तरीके से FIR किया गया और छात्रों को जेल भेजा गया, इसमें जो मूल सवाल जो नोट करने का है कि ये जो गिरफ्तारी थी मनुस्मृति के, तो मनुस्मृति जो है वो भारत के संविधान में उसकी कोई जगह मनुस्मृति की नहीं है। उस पर चर्चा करना कहीं से कोई गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन ये भगत सिंह छात्र मोर्चा के साथी BHU के छात्रों के सवाल पर, कई घटनाओं पर हमेशा मुखर रहे हैं। और ये जो सरकार है, एक चीज जो है, जो व्यक्ति की जो आज़ादी है, इसको ये तोड़ना चाहती है। भारत के संविधान की जो बुनियाद है स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता का, तो इस स्वतंत्रता पर एक हमला कर रही है। जो है कहीं भी आप देखें कि अगर कोई पत्रकार ही अगर कोई सवाल उठा दे रहा है कहीं, तो उस सवाल पर पत्रकार की हत्या हो जा रही है, किसी को जेल नहीं दे रहा है। तो ये चूंकि भगत सिंह छात्र मोर्चा BHU में एक मुखर रहा है तमाम सारे सवालों पर, वो सवाल पूछता रहा है BHU प्रशासन से, सरकार से सवाल करता रहा है और ये सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ये हमला कर रही है। इसलिए इसे, इस गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले के रूप में इसे देखा जाना चाहिए और नागरिक समाज इस बात को गंभीरता से नोट कर रहा है कि अगर ये हमले नहीं होंगे तो ये जो है, अगर इस हमलों के खिलाफ लड़ाई नहीं होगी तो जिस तरीके से दमन है, आतंक है, दहशत है इस शहर के अंदर, जो है लोग यहाँ जमानतदार खोजने के लिए, जो 13 आदमी के लिए 26 जमानतदार थे, तो 26 जमानतदार को जुटाने के लिए 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 26 लोगों को जुटाया जा सका। लोग जमानत लेने में भी इतना दहशत फैलाए थे कि ये लड़के जैसे कोई आतंकवादी हो, ये माओवादी हो, इस तरह से 10 लड़कों के बारे में भी एक तरफ उनको टार्चर किया, जेल भेजा और दूसरे तरफ इनको पूरे समाज से अलगाव में डालना चाहता था। लेकिन नागरिक समाज ने इस मुद्दे को उठा करके और पूरे बनारस का मुद्दा उसने बना दिया, पूरे सारे विपक्षी दलों का ये मुद्दा बना दिया कि नहीं, अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहाल करना है, समानता को बहाल करना है, स्वतंत्रता को कायम रखना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस हुकूमत के खिलाफ, इसके दमन के खिलाफ लड़ना होगा। हर स्तर तक जो है लड़ाई जारी रहेगी। और जब छात्र वहाँ से आप निकले हैं और निकलने के बाद जो जोश और उत्साह दिखाई पड़ा है लोगों का, जो सोशल मीडिया के जरिए बनारस शहर में आया है, उससे और भी नागरिक, यहाँ तक कि विपक्षी राजनीतिक दलों की जो बैठक हुई उसमें यहाँ तक साथियों ने सुझाव दिया कि जब वो साथी जेल से आवे तो हम एक बड़ी सभा करके उन साथियों को हम सम्मानित करें, स्वागत करें कि बनारस की जड़ता को उन्होंने तोड़ने का काम किया है। जब शहर को दहशत लिए डाल रही है सरकार, उस समय इस दहशत के खिलाफ लड़ने का काम छात्रों ने किया है, इसलिए हम उनको सम्मानित करें इस तरह की। तो फिर 13 तारीख को एक राजनीतिक दलों के साथ नागरिक संगठनों का एक डेलीगेशन है पुलिस कमिश्नर से, और उसी दिन हम बैठक करके जो है हम लोग एक तय करेंगे, बनारस में एक बड़ी लड़ाई का कोई बड़ा प्रोग्राम तय करेंगे हम लोग कि इस शहर में जो दहशत है, आतंक है, इस माहौल को तोड़ा जाए, खत्म किया जाए और एक जनतांत्रिक माहौल इस शहर के अंदर बनाया जाए, जहाँ पर कि एक स्पेस रहे लोगों को बोलने का, सांगठनिक भूमिका अपना निर्वाह करने का एक स्पेस है। यही बात।